Hey guys, this is Manisha Yadav. Welcome to PTS CAD Expert. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन डिजाइन रेविट आर्किटेक्चर के अंदर कि किस तरीके से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस तरीके का अगर मुझे डिजाइन बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इसमें किस तरीके से डिजाइनिंग वर्क किया जाता है वहां तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। राइट, तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपको अगर इसी तरीके की यहाँ पे ट्रेनिंग्स चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स चाहिए, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर गिवन है, वहां पे जाके आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपको पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई कर रही हूँ, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये जो हाउस है कुछ इस तरीके का हमारे पास में डिजाइन आने वाला है। ये डिजाइन हम लोग यहाँ पे करेंगे, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी मॉडलिंग करते हैं एंड देन उसके बाद में हम लास्ट में रेंडर करेंगे। राइट, तो चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं हम अपना डिजाइन। सो गाइज, ये मेरे पास में उस घर का प्लान है। ये प्लान हम वहां पे इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट करवाने के बाद हम लोग वहां पे उसकी 3D मॉडलिंग करेंगे। राइट, जैसे कि मैंने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बेडरूम, पूजा एरिया, किचन, यूटिलिटी एरिया, स्टोर रूम, लॉबी, बेडरूम, सेकंड बेडरूम एंड देन थर्ड रूम, तो यहाँ पे एक तरीके से ये 3 BHK है आपका। और उसमें आपका अदर जो आपका टॉयलेट है वो भी यहाँ पे गिवन है, हर एक के साथ में। जैसे यहाँ पे आप कॉमन जो बाथरूम है वो भी गिवन है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग की हुई है। इसी ड्राफ्टिंग को हम लोग इंसर्ट करवाएंगे वहां रेविट के अंदर। तो चलिए चलते हैं हम रेविट में। मैंने एक न्यू ड्राइंग ओपन की हुई है। कुछ इस तरीके का डिजाइन मैं आपके सामने बनाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इस तरीके से वो कर लेती हूँ। ये देखिए, क्लियर। तो ये हमारा डिजाइन रहेगा। इस डिजाइन के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें और कैसे कैसे बनानी है वो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पहले सबसे पहले तो आपको यूनिट सेट करनी पड़ती है। देन यू जस्ट हैव टू गो टू द एलिवेशन, एंड एलिवेशन के ऊपर जाके आपको पहले एलिवेशंस बनाने पड़ते हैं। एलिवेशंस क्यों बनाने पड़ते हैं? क्योंकि आप जहां कहीं भी आप अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि उसमें आपको बताना पड़ता है कि कौन सा यहाँ पे आपका रोड लेवल है, कौन सा यहाँ पे आपका पहले जो प्लिंथ लेवल होता है वो है, फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। राइट, तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। राइट, तो उसी के साथ में मैं शुरू करती हूँ अपनी ड्राइंग। सबसे पहले तो हम एक रोड लेवल जो है वो रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा ये जो प्लिंथ लेवल है वो, ठीक है। और उसी के साथ में जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी, तो यहाँ से जरा ऊपर है ये हमारा जो ये इसका फ्लोर है। जैसे ये तो इसका प्लिंथ लेवल हो गया, तो ये जो फ्लोर है ये हमारा जरा ऊपर है, तो उसके लिए भी लेवल इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है नेक्स्ट, देन उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपना लेवल्स जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू ड्राइंग में जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं यूनिट सेट कर लेती हूँ। यूनिट के अंदर मैंने यहाँ पे अपना मिलीमीटर्स की जगह फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस अप्लाई एंड ओके। अब क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपने ऑटोकैड के अंदर क्या यूनिट सेट की थी, क्या प्रेसिजन सेट किया था। ओके, तो यही है हमारा प्रेसिजन ½ इंचेस का। वहीं पे मैंने वहां पे भी मैंने यही सेट किया है। तो चलिए हम लोग इंसर्ट करवा लेते हैं यहाँ पे। तो इंसर्ट करवाने के लिए आपको इंसर्ट के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पे आएगा आपका इंपोर्ट कैड। इंपोर्ट कैड के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा कि कहाँ पे आपने वो ड्राइंग सेव की हुई है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ड्राइंग्स के अंदर। आई जस्ट वांट टू गो हियर प्रोजेक्ट्स एंड देन हियर वी गो। यहाँ पे मैंने इस नाम से इस प्लान को सेव किया हुआ है। आप ओरिजिन टू ओरिजिन ना लाके सेंटर टू सेंटर लेके आना चाहते हैं, सेंटर टू सेंटर लाके ओपन कीजिए। मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे कि मेरा प्लान जो है वो इंसर्ट हो चुका है। राइट, तो आप यहाँ पे उसका एक तरीके से जो भी आप यहाँ पे एक तरीके से क्या बोलते हैं कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए 9 इंचेस वॉल है,
अगर आप इसके इंटीरियर बनाना चाहते हो तो इंटीरियर में भी आपको वॉल अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हालांकि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इसका एक्सटीरियर डिजाइन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जो अप्लाई करूंगी वॉल्स, वो एक्सटीरियर वॉल्स ही अप्लाई करूंगी। वॉल के ऊपर मैंने क्लिक किया, वॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एडिट टाइप में गई हूँ और मैंने डुप्लीकेट बनाया। डुप्लीकेट बनाने के बाद मैंने इसका नाम रखा है वॉल 9 इंच। ओके, तो मैंने इसको ओके किया एंड देन यहाँ पे एडिट में जाके मैंने इसकी जो थिकनेस है वो 9 इंच कर दी। 9 इंच करने के बाद मटेरियल हम बाद में बदल लेंगे। अगर आप इसको कंपाउंड वॉल बनाना चाहते हैं तो कंपाउंड वॉल आप यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कंपाउंड वॉल एक्चुअली में होती क्या है तो उसके बारे में इन डिटेल आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में मिल सकता है। तो इसी तरीके की अगर आपको इन डेप्थ डिटेल्स और जो आपको मॉडलिंग के जो टूल्स हैं उनको जानना है तो आप प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई जस्ट ओके एंड देन ओके, राइट। तो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे वॉल बनाना चाहती हूँ, मैं लोकेशन लाइन यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। लोकेशन लाइन के बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे अपनी वॉल जो है वो बनाना शुरू करती हूँ। ये लीजिए, यहाँ से यहाँ। अब इस साइड देखिए 4.5 इंचेस वॉल आई हुई है, तो मेरे को 4.5 इंचेस वॉल ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पे भी आपकी 4.5 इंचेस वॉल ही आई हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो आई थिंक मुझे इसको यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। यहाँ से यहाँ एंड देन यहाँ से यहाँ। क्लियर? अब यहाँ भी आपको बनाना है तो यहाँ भी बना सकते हो। जो भी पोर्शन आपको यहाँ पे बनाना है वो बना सकते हैं। कंट्रोल Z। Okay, now I'll again go to wall and then edit type and then again duplicate it and I just rename it and 4.5 inches and okay, and then edit में जाके मैं इसकी thickness जो है 4.5 inches कर देती हूँ। Okay, and then okay. Now I just apply it. Now ये देखिए हो गया। अगर आप अंदर की भी वॉल्स बनाना चाहते तो बना सकते हैं, वो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर यूज में होगी। बट अगर मुझे सिर्फ एक्सटीरियर ही डिजाइन करना तो मैं सिर्फ इसका आउटर जो वॉल्स हैं वो बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा बन गया है, ठीक है। ओके, देन अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एलिवेशंस लगा लेते हैं। वैसे तो एलिवेशंस एग्जैक्ट जैसे ही हम यूनिट सेट करते हैं उसके तुरंत बाद लगानी चाहिए, बट अभी मैंने इसे कंस्ट्रक्ट कर दिया है तो उसको डिलीट करके वापस इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से मैं एलिवेशन लगा देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो मेरे को लगाना पड़ेगा कि जो मेरा प्लिंथ लेवल है, जो रोड लेवल है, जैसे रोड लेवल मान लीजिए मैं 0 के ऊपर मान रही हूँ, तो उसके ऊपर का जो मेरा प्लिंथ लेवल है वो क्या रहेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो मैंने पहले जैसे मैंने बनाया है तो उसमें 3 फीट 6 इंच का लिया। तो वो क्या मतलब किस तरीके से क्या लेना है, तो उसमें ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं होती। वहां पे आप सीधा सीधा जाइए ईस्ट के ऊपर एंड देन आप इसकी जो वैल्यू है वो 3 फीट 6 इंचेस अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये उस लेवल के ऊपर पहुंच गया है। आप चाहे तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं, जरा आगे पीछे, ताकि ये ओवरलैप ना करे टेक्स्ट।
फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस से जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 5 फीट के ऊपर एक और लेवल जो है वो अप्लाई करना है। वो क्या है, वो आपका यहाँ से ग्राउंड लेवल, जो आपका पहला जो फ्लोर आएगा, जो ग्राउंड फ्लोर आएगा उसका लेवल है। तो वो कहाँ पे आपका मैं पिक कर रही हूँ, 5 फीट के ऊपर। तो मैंने लेवल के ऊपर क्लिक करके 5 फीट अप्लाई किया एंड देन पिक, यहाँ पे लाइन के थ्रू मैंने यहाँ से इसको 5 फीट अप्लाई कर दिया। 5 फीट हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका जो आपका फर्स्ट फ्लोर आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे ओवरऑल जो मेरा क्या बोलते हैं उसको लेवल मैंने लिया हुआ वो 16 फीट 9 इंचेस का लिया हुआ है। तो मैं वही यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। आप 10 फीट भी ले सकते हैं, आप 11 फीट भी ले सकते हैं, आप 11 फीट 6 इंचेस भी ले सकते हैं। तो वो आपकी क्राइटेरिया के बेसिस पे है कि आप क्या मतलब हाइट लेना चाहते हैं फ्लोर टू फ्लोर, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ लेवल्स एंड देन गो टू दिस एंड मैं यहाँ पे 16 फीट 9 इंचेस फ्रॉम बॉटम ये लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट है आपका एक और लेवल आपका लगना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये फ्लोर है और एक और इसकी रूफ आने वाली है। तो वो कहाँ पे लगेगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ 28 फीट 6 इंच के ऊपर। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और अगेन 28 फीट 6 इंचेस 28 फीट 6 इंचेस। ओके, नाउ पिक द लाइन एंड क्लिक इट हियर। तो ये था हमारा यहाँ पे लेवल्स की सेटिंग कि हम लेवल्स जो है वो किस तरीके से सेट करते हैं। फिर उसके बाद मैं वापस 3D में चलती हूँ और यहाँ पे मेरे लेवल्स जो है वो अप्लाई हो गए हैं। एज पर माई नीड मैं यहाँ पे जो वॉल्स को कस्टमाइज कर लेती हूँ। वॉल्स किस बेसिस के ऊपर कस्टमाइज करनी है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे जो वॉल्स है देखिए, यहाँ पे जो आपकी बाउंड्री वॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, ये वाली वॉल है उसको डाउन तक किया गया है, फिर उसके ऊपर एक और वॉल से अप की गई है। तो हम लोगों को क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस तरीके से वर्क करना है कि जो मेरा यहाँ की स्ट्रेटनेस है वहां तक मुझे वॉल्स जो है वो छोटी लेनी है। मतलब यहाँ पे जो वॉशरूम्स आ रहे हैं वहां पे वॉल मुझे छोटी लेनी है, मतलब 7 फीट की, या फिर आप 7 फीट 6 इंच या 8 फीट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो स्टेयरकेस है जहाँ पे आपकी गाड़ी की पार्किंग होनी है वहां तक की स्ट्रेटनेस के लिए मुझे यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे सेम जो ये वाली वॉल है वही यहाँ पे अप्लाई करनी है। बाकी सब हमारी जो वॉल्स है वो हमारी ऊपर, मतलब इसमें पीछे वाले पोर्शन में तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर तक जा रहा है, फिर ये वाला हमारा सेकंड फ्लोर जो हम बनाएंगे उसके ऊपर, मतलब जो टॉप रूफ है वो आ रही है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर देती हूँ। गो टू लेवल 1, इसको बंद कर देती हूँ मैं। लेवल 1, ये जो मेरी वॉल है इसको मैं स्प्लिट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहां से स्प्लिट कर दी। ये जो वाली वॉल है इसको भी मैंने यहां से स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये वाली जो वॉल है ये इधर तक ही है, ठीक है। अब ये छोटी हो गई है और ये वाली भी अलग से सेलेक्ट होती है, ये वाली भी अलग से सेलेक्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गई है एक तरीके से। फिर बाकी सारी वॉल्स को मैं लेवल नंबर जो आपका पहला फ्लोर है वहां तक मैं कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेवल नंबर 4 है वो। तो हम लोग यहाँ पे 3D में चलते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ, इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया। अभी मुझे इनकी जो हाइट है वो सेट करनी है। तो हाइट करीब करीब मैं यहाँ पे नीचे से जो आपका बेस है वो बेस क्या रहेगा, बेस लेवल आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 5 फीट तो है ही, ठीक है। और 5 प्लस आपकी 7 जैसे मुझे और करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको हाइट जो है वो दे देती हूँ। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब मुझे पीछे की भी ये जो हमारी थी ये बालकनी है एक तरीके से, ठीक है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है पीछे भी हमारा छोटा मतलब हाइट है इसकी, ये जितनी आके आपके सामने है, ठीक है। तो सिमिलरली उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आपको बताने वाली हूँ। तो इनकी भी हाइट हम छोटी कर देते हैं। तो गो टू लेवल नंबर 1 एंड अगेन आई जस्ट स्प्लिट इट विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट टूल
and I just apply it here, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ में, और इनकी भी जो हाइट है मैंने 12 फीट दे दी है। आप 13 देना चाहे 13 भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी मुझे और भी करना है काम। एक्चुअली मुझे जो इसकी हाइट है, बाकी की इन सब की हाइट मैं यहाँ पे लेवल नंबर 4 तक कर देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। लेवल नंबर 4 तक करने के बाद में मुझे यहाँ पे फ्लोर्स जो है वो अप्लाई करना है। अब फ्लोर्स अप्लाई करने हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक तो देखिए, मेरे सबसे पहले तो मेरे को प्लिंथ वाले लेवल के ऊपर करना है, फिर उसके बाद मुझे फर्स्ट जो मेरे ग्राउंड फ्लोर डालना है उसके ऊपर करना है। ठीक है, तो प्लिंथ लेवल के ऊपर मतलब क्या है, हमारा प्लिंथ लेवल हमारा है लेवल नंबर 2, जैसा कि आपको यहाँ पे इसके अंदर नजर आ रहा है। गो टू ईस्ट में आपको यहाँ पे नजर आएगा कि 3 फीट 6 इंच के ऊपर हमारा प्लिंथ लेवल है, और यहाँ पे हमारा जो है वो क्या है, हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो। आप चाहे तो इसको रिनेम कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसको रिनेम करना है तो मैं यहाँ पे रोड लेवल अगर मुझे इसको रिनेम करना हो तो ना उसके बाद ठीक है, ऐसे करके आप रिनेम कर सकते हैं। तो आपको सारी की सारी चीजें जो है वो नजर आएंगी यहाँ। ठीक है, तो अभी हमें किसके ऊपर जो फ्लोर है वो अप्लाई करना था, प्लिंथ के ऊपर। प्लिंथ के ऊपर क्या आएगा, पूरा आएगा कंप्लीट रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, तो वो हम अप्लाई कर देते हैं। चलती हूँ मैं यहाँ पे, गो टू फ्लोर आर्किटेक्चर, पिक एंड देन आई जस्ट अप्लाई इट। ये देखिए 3D कर देती हूँ मैं, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा ही है तो थिकनेस को मेंटेन कर लेते हैं। चाहे डुप्लीकेट बना सकते हैं, जिसमें इसका डुप्लीकेट बना के और यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो कम कर देते हैं, लाइक 6 इंच। ओके, तो 6 इंच की हमारी थिकनेस हो चुकी है। अब उसके बाद में हमें जो ग्राउंड लेवल था उसके ऊपर अप्लाई करना है। ग्राउंड लेवल क्या है, इतने रीजन के ऊपर लगेगा। ठीक है, जैसा कि आपको इसकी 3D के अंदर नजर आ रहा है। ये देखिए, ये वाला रीजन है, इससे जरा बाहर निकलता हुआ, मतलब करीब करीब मैंने ये जो हमारा यहाँ से छज्जा बाहर निकला हुआ है, ये जो हमारा यहाँ से कैंटिलीवर ये बाहर निकला हुआ है, इस कैंटिलीवर के ये बालकनी के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे तक। तो मान लीजिए कैंटिलीवर मैंने 3 फीट का बाहर निकाला हुआ है, तो ये 3 फीट आगे तक है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिस भी लेवल के ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है। अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो मेजरमेंट भी कर सकते हैं। 4 फीट बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चलती हूँ। नाउ देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोर जो है वो अप्लाई कर दिया है। फ्लोर अप्लाई करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है मुझे वो अप्लाई करना है। उससे पहले अगर आप यहाँ पे स्टेयर केसेस लगाना चाहते हैं फ्रॉम दिस वन, जो आपका लेवल नंबर 2 है, वहां से लेके लेवल नंबर 3 तक, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब आपका हो गया प्लिंथ और ये आपका हो गया ग्राउंड। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं यहाँ। ओके, नाउ मेरे पास में ये लेवल है, लेवल नंबर 2।
तो मुझे इसके कुछ हिस्से के अंदर तो मुझे इसके अंदर स्टेयरकेसेस लगाना है और इधर मुझे इसके अंदर रैंप लगाना है। तो आप रैंप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग चलते हैं रैंप के ऊपर। रैंप के ऊपर क्लिक करने के बाद यू जस्ट हैव टू सेट द स्लोप। अब लाइक स्लोप में यहाँ पे 2 या फिर 1.5 अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अप्लाई एंड ओके। और मैं यहाँ से लेवल 2 से लेवल 3 ये लीजिए। अब इस पूरे को मूव करा के यहाँ पे इसके कनेक्ट करवा देते हैं और मुझे इसको कहां से लेके कहां तक लगाना है वो जगह बता देते हैं। लाइक मुझे इतने से एरिया में ये लगाना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको चेक करके अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जब मैं 3D देखती हूँ तो मेरा यहाँ पे रैंप जो है वो अप्लाई हो गया है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ क्योंकि रिलिंक्स की जरूरत मुझे नहीं है। और ये आपका थिक जो है आपका शेप जो है वो अप्लाई हुई है, हम उसको सॉलिड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा रैंप अप्लाई हो गया। अभी क्या करना, मुझे यहाँ पे स्टेयरकेसेस अप्लाई करना है, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, मैं आपको जो डेमो है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, क्लियर। तो वो कैसे होगी, तो उसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा अपने लेवल नंबर 2 पे। लेवल नंबर 2 पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टेयरकेस जो है वो एक्टिवेट करनी है। तो हम स्टेयरकेस एक्टिवेट कर लेते हैं और लेवल नंबर 2 से 3 तक जाना है, ठीक है। जो भी राइजर्स वगैरह है वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। लाइक मैं इसको यहाँ से 7 इंच का कर देती हूँ और यहाँ से इसको 10 इंच का कर देती हूँ थ्रेड को, ठीक है। जो भी विड्थ वगैरह आप रखना चाहे वो रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइज्ड होगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो विड्थ है वो अपने नीड के बेसिस पे कर रही हूँ। तो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया है और अभी मैं इसको मूव करा देती हूँ फ्रॉम हियर टू हियर एंड आई जस्ट सेलेक्ट इट एंड ड्रैग इट। इसको भी ड्रैग किया, इसको भी ड्रैग किया, ठीक है। अभी चेक कर देते हैं एंड देन इसके बाद इसकी 3D में चलते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी ड्रिलिंग अप्लाई होगी। ड्रिलिंग मुझे नहीं चाहिए तो ड्रिलिंग यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। अब स्टेयरकेसेस यहाँ पे आपके अप्लाई हो गए हैं, आपका यहाँ पे रैंप अप्लाई हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, अभी आपको करना है डायरेक्ट यहाँ पे फ्लोर अप्लाई, ठीक है। तो वो फ्लोर अप्लाई कर लेते हैं। फ्लोर किस तरीके से आएगा, फ्लोर आपका यहाँ से नहीं होता होगा, यहाँ से प्रोजेक्शन निकालेगा बस, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 3D में नजर करती हूँ यहाँ पे जरा। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का फ्लोर होगा हमारा यहाँ तक। यहाँ से मतलब करीब 2.5 फीट दूर आपको खत्म हो जाएगा प्रोजेक्शन, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस चलते हैं अपना और कौन से नंबर पे फ्लोर लगाना है, हमें लेवल नंबर 4 के ऊपर फ्लोर लगाना है। देन गो टू लेवल नंबर 3 एंड फ्लोर आर्किटेक्चर लाइन एक्टिवेट कर लेते हैं। मुझे यहाँ से जितना भी प्रोजेक्शन जो है वो अपना निकालना है वो मैं निकाल सकती हूँ यहाँ, ठीक है। तो आप अपनी नीड के बेसिस पे यहाँ पे प्रोजेक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मुझे तो इधर करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसकी स्ट्रेटनेस आ गई। यहाँ तक हमारा कोई फ्लोर था नहीं, तो करीब करीब मैंने यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 3 फीट का, अंदर से 3 फीट का मैंने यहाँ पे रिमेन कर दिया है। करीब 3 फीट एंड 6 इंचेस का कर देती हूँ मैं। और यहाँ से हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। तो हम इसको चेक कर देते हैं, ना करके मैं इसका लेवल 4 कर देती हूँ। देन अगेन 3D। अब आप देखते हैं यहाँ पे ये जो फ्लोर है हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3D में आपको दिखाया था। क्लियर है। अब यहाँ से आपकी जो वॉल है वो शुरू होगी, ठीक है। अब ये तो क्या था, ये तो आपका डिजाइन था जो कि प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ है वहां तक का, ठीक है। अभी प्रोजेक्शन आपका यहाँ तक तो बाहर निकला हुआ है, कंप्लीट इनफैक्ट बाहर निकला हुआ है। उसके बाहर आपका यहाँ पे ये डिजाइन किया गया है। तो वो हम देख लेते हैं एक बारी कि किस बेसिस के ऊपर यहाँ पे डिजाइन किया गया है। यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्शन बाहर निकला है। ये वॉल है हमारी, ये वॉल यहाँ तक है, यहाँ से 4 फीट का बाहर निकला है, ठीक है। ऊपर यही वॉल थोड़ा अंदर की ओर है, मतलब ये यहाँ से शुरू हो रही है वो वाली वॉल है आपकी,
ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो आपकी स्ट्रेट वॉल आ रही थी, ये ऊपर ओपनिंग इन्होंने की हुई है, यहाँ पे आपकी हो रही है, और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने अपना प्रोजेक्शन बनाया, ठीक है। तो वो हम कर लिया हमने। अब मैं सबसे टॉप वाला जो ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर में अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। ये फ्लोर हमारा किस बेसिस पे होगा, जो कि हमारा बॉटम था उसके बेसिस पे, क्योंकि वहीं तक ही ये लगेगा और पूरे मतलब एक तरीके से डबल हाइट को कवर कर रहा है। तो वो कहाँ पे चलते हैं, 3D में चलते हैं। और मैं यहाँ पे फ्लोर पिक कर लेती हूँ, फ्लोर आर्किटेक्चर। मैं इसे डायरेक्ट रेक्टेंगुलर फ्लोर ही ले रही हूँ, ठीक है। हम इसको मूव करवा देंगे एज पर जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे मूव करवाया मैंने। और यहाँ से मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको लाइन के थ्रू अप्लाई करके और यहाँ से ट्रिम करवा दिया। ये ट्रिम हो गया, ये डबल हाइट के ऊपर हो गया, ठीक है। ये भी डबल हाइट के ऊपर मैं ले रही हूँ, ओके। एंड देन अगर आप इसको डबल हाइट पे नहीं लेना चाहते तो आप इसको भी यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ से भी मैंने इसको ट्रिम करवाया, ओके। नाउ एक और चीज इसमें ध्यान रखने की ये थी कि मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके, ये जो मेरा सेलेक्टेड है, लेवल नंबर 4 की जगह मुझे इसको 5 करना है, ठीक है। अभी हम 3D करते हैं तो आपको नजर आता है कि मैंने ये फ्लोर बना दिया, बट ये हवा में बन गया। इसकी वॉल्स तो मैंने बनाई नहीं, अब मुझे वॉल्स बनानी है, क्योंकि मुझे इसकी वॉल्स पहले ही बनानी चाहिए थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेवल नंबर मैं यहाँ पे 3 पे चलती हूँ। 3 पे मेरे को पता होता है कि मुझे कहाँ से कौन सी वाली वॉल जो है वो पिक करनी है। तो मैं पहले अपना जहाँ पे मुझे प्लान जो है वो नजर आ रहा है, यहाँ से मेरा जो सबसे टॉप वाला फ्लोर है, यहाँ पे मेरा वर्क होगा, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी वॉल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। अंदर की साइड से होगा आपका ये। तो इस तरीके से हम लोग सारी वॉल्स बना देंगे। अब मुझे यहाँ पे भी वॉल बनानी है, तो लेवल नंबर 4 के ऊपर जाके वॉल एक्टिवेट करते हैं। 4.5 इंच की थिकनेस की मैंने वॉल जो है वो एक्टिवेट की है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उसको लगा देती हूँ। जब हम इसको 3D में देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन गया है, जो कि एग्जैक्ट इसके जैसा ही है, ठीक है। अब इतना जो आपका सिस्टम है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है, क्लियर। अब ये सारा सिस्टम आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इतना आपको करने के बाद में क्या करना है, आपको इसके अगर पहले पैरापेट लगाने चाहे तो पैरापेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो वाली वॉल्स है ये ही आपके अंदर से इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। लाइक इसके पीछे क्या है, ये फर्स्ट फ्लोर का ही है, आगे यहाँ पे सिर्फ एक वॉल आई हुई है, वो बनाई हुई है, तो वो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। तो उसकी हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जाना पड़ेगा इसमें लेवल में। और क्योंकि मैंने ये पीछे का कवर किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसके ऊपर लेवल नंबर 4 के ऊपर जाके अपनी वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट करती हूँ इतने लेवल की, क्योंकि हमारी जो नीड है वो हमारी इतनी ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट की है, यू जस्ट हैव टू मूव, ताकि प्रॉपर आपके इसके अंदर इसमें सेट हो जाए, ठीक है। अभी इसको अलो आप कर सकते हैं अगर आप अलो करना चाहते हैं तो, प्रॉपर, क्लियर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये कंप्लीट मेरा यहाँ पे जो बन गया है, तो इसमें मुझे इस वाले फ्लोर को छोटा करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ इतना ही है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे पीछे नहीं है, ये सिर्फ साइड्स के अंदर है और यहाँ पे है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5th नंबर वाले फ्लोर को आई जस्ट हैव टू डिक्रीज इट एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो इसका जो कस्टमाइज हम लोग कर देते हैं, लेवल नंबर 4 के ऊपर जाके ही हम कस्टमाइज कर देते हैं एडिट बाउंड्री करके। क्योंकि मुझे इसकी नीड इतनी नहीं है तो मैं इसको मूव करवा देती हूँ यहाँ तक। एक बार और थोड़ा सा मूव करवा देते हैं यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से इस लाइन की जरूरत नहीं है, इसको मूव करवा देते हैं हम यहाँ तक, यहाँ, ठीक है। इतना मूव करवाने के बाद मैंने इसको चेक किया एंड मैंने इसको नो करके 3D देखा
3D देखा तो ये इतना मेरा जो करेक्ट है वो बन गया है। अब इसको मुझे लेवल नंबर 5 तक नहीं करना, इसको लेवल नंबर 4 तक ही चाहिए मुझे। सिमिलरली कंट्रोल के साथ जिन जिन वॉल्स के रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है उनको लेवल नंबर 4 तक आप कर दीजिए। अब इस वाली वॉल को मैं क्यों नहीं कर पाई, बिकॉज ये यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ तक भी है, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कर लेते हैं हम लेवल नंबर 4 के ऊपर जाके ही मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ। ब्रेक करने के लिए मेरे को स्प्लिट एलिमेंट की जरूरत पड़ती है और मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करा देती हूँ। स्प्लिट कराने के बाद मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया एंड देन इसको सेलेक्ट करके मैंने लेवल नंबर 4 तक किया। लेवल नंबर 4 तक अप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये पूरा कंप्लीट मेरा जो है वो बन गया है। आई जस्ट रोटेट इट, ये देखिए, ठीक है। अब ये सारा कंप्लीट हमारा बन गया है, तो इसकी भी पैरापेट बना देते हैं और इसकी भी पैरापेट बना देते हैं, ठीक है। अभी हम जब इसकी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप चाहे तो इसी को हाइट दे दो या फिर इसके ऊपर जाके पैरापेट बना दो। लाइक मैं यहाँ पे हूँ तो लेवल नंबर 3 के ऊपर हम देखते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर पा रही हूँ प्रॉपर, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे इनको मैं जरा हाइट दे देती हूँ, ठीक है। या तो आप हाइट दे दो या फिर पैरापेट बना दो। तो हम लोग यहाँ पे वॉल का यूज करते हुए वॉल 9 इंचेस और मैं यहाँ पे इसको पैरापेट बना देती हूँ। कौन से लेवल के ऊपर बनानी है, लेवल नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। और इसको मैं अनकनेक्टेड करके 3 फीट की हाइट दे देती हूँ, 3 फीट, एक्सटीरियर नॉट इंटीरियर। मैं इसको 3D कर देती हूँ एक बारी, बिकॉज ये ओवरलैप हो गई है। ठीक है, HR किया मैंने, ये देखिए। ज्वाइन कर देते हैं इनको। अभी मुझे इसके ऊपर और बनाना है, तो मैं इसको भी यहाँ पे जैसे बना देती हूँ लेवल नंबर 3, वॉल लेवल नंबर 4 अनकनेक्टेड टू दिस वन। 3D करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ की जो वॉल है ये प्रॉपर नहीं बनी है। एच करके इसको भी मैं टॉप ले आती हूँ, बिकॉज ये स्किप करते ही लेवल नंबर 3 को पिक करेगा, ठीक है। तो लेवल नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो आप ट्रिम एक्सटेंड करवा सकते हैं, कनेक्शन एकदम प्रॉपर आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी ये देखो HR, ये आपका यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन जो है वो मैंने बना दिया है। अब इतना कुछ होने के बाद में आप चाहे तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट जो है अपना टास्क कंप्लीट यहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे डिजाइनिंग करनी है। सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर डोर एंड विंडोज अप्लाई करने पड़ेंगे, तो डोर एंड विंडोज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं पहले, ठीक है। तो ये जो हमारा लेवल है लेवल नंबर 3, इसके ऊपर जाके मुझे डोर एंड विंडोज अप्लाई करना है। ओके, नाउ 3D में देख लेते हैं एक बारी प्रॉपर कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, ठीक है। अभी ये सारा कुछ होने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर भी अपना जो पैरापेट वाला सिस्टम है वो अप्लाई करवा सकते हैं। तो लाइक दिस वन है, ये मेरी वॉल्स है, तो मैं चाहूँ तो इनको यहाँ पे जैसे मैं इसको 3D में करके देख रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये वाला जो सिस्टम है हमारा, ये जो वॉल है यहाँ पे, ये जो वॉल है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रखा है कि यहाँ पे ना सब मतलब अलग अलग हमारा मटेरियल जो है वो अप्लाई हुआ पड़ा है। तो वो भी आप कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेंट आप कर सकते हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे 3D में जाना पड़ेगा और मैं इनको सेलेक्ट कर लेती हूँ जिन जिन की पैरापेट्स मुझे बनानी है। यहाँ से स्ट्रेट आएगी बिल्कुल, यहाँ से स्ट्रेट,
ओके, तो यहाँ से स्ट्रेट आएगी तो हमें जाना पड़ेगा लेवल नंबर 4 पे। सो सॉरी, वॉल लेवल नंबर 5 3 करता है, बस ए करते हैं, लेवल नंबर 5 करते हैं। तो ये देखिए हो गया कंप्लीट। इसके अंदर ये वाली वॉल है, ये कंप्लीटली क्लोज नहीं है, तो हम इसको थोड़ा ड्रैग करके यहाँ तक ओपन भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा ड्रैग करा देते हैं इधर तक, ठीक है। हो गया, तो ये था आपका यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इसकी डोर एंड विंडोज प्लेस करना है। तो डोर एंड विंडोज हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे लेवल नंबर 3 के ऊपर मुझे जाना है और मुझे डोर एंड विंडोज प्लेस करने हैं, तो मुझे उसके लिए विंडो जो है वो इंसर्ट करानी पड़ेगी। विंडो के लिए विंडो पे क्लिक किया, एडिट टाइप में गई, लोड में क्लिक किया। लोड में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जाना पड़ता है डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने जहाँ पे भी विंडोज वगैरह सेव की हुई है मुझे वहां जाना पड़ेगा। लाइक मुझे ये वाली विंडो चाहिए तो मैंने इसको लोड करवाया एंड देन ओके किया। ओके करने के बाद मुझे यहाँ पे उसका साइज बताना पड़ेगा कि क्या आपकी विंडो का साइज है, ठीक है, कि क्या आपकी विंडो का साइज है। तो अभी विंडो का साइज अगर आपको मालूम करना है तो आप लेवल नंबर 1 के ऊपर जाके जो है अपना प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि आपकी विंडो का जो साइज है वो क्या रहेगा। एनोटेट के अंदर जाके आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 8 फीट 7 इंच की हमारी ये विंडो है, पूरा मतलब एक तरीके से स्लाइडिंग विंडो है। तो अभी हम लेवल के ऊपर जाके और अपनी विंडो जो है वो प्लेस कर देते हैं। विंडो जैसे हम लोगों ने मेजर की थी तो उसके अंदर हमारी 8 फीट एंड 6 इंचेस के नियर बाय आई थी। अगर आपको थोड़ा कुछ डाउट है तो आप वापस से इसको मेजर कर सकते हैं। लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू क्लिक इट है 8 फीट एंड 7 इंच, सॉरी फॉर दिस। हम लोग चलते हैं अपने लेवल नंबर 3 के ऊपर और यहाँ पे मुझे विंडो प्लेस करनी है जैसा कि मेरी इमेज के अंदर मुझे दिखाया गया है। मुझे यहाँ पे विंडो प्लेस करनी है, तो मैंने यहाँ पे विंडो पे क्लिक किया। विंडो पे क्लिक करने के बाद एडिट टाइप में गए और उसकी जो विड्थ है वो 8 फीट 7 इंच मैंने अप्लाई की। एंड उसकी जो भी हाइट आपको रखनी है वो हाइट आप यहाँ पे रख सकते हैं और मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरी यहाँ पे विंडो जो है वो प्लेस हो गई है। विंडो प्लेस होने के बाद में मुझे यहाँ पे डोर प्लेस करना है। तो यहाँ पे एक तो हमारा यहाँ पे डोर है ना, यहाँ पे डोर है और एक हमारा है इधर डोर। तो यहाँ पे मैं फ्लिप करवा के इसको यहाँ पे एक और डोर प्लेस कर देती हूँ। अब यहाँ पे जब मैं 3D के अंदर देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि ये हमारे डोर एंड विंडोज जो है वो प्लेस हो गए हैं। अब डोर एंड विंडोज हमारे प्लेस हो गए तो इसका भी लेवल हम लोग चेक कर लेते हैं, लेवल नंबर 3 है और इसका भी लेवल हम लोग पता कर लेते हैं, लेवल नंबर 3 है। ठीक है, दोनों का लेवल जो है वो सिमिलर आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे जब अपनी इमेज में चेक करती हूँ तो दोनों का लेवल जो है वो मेरा बराबर, लगभग बराबर ही आना चाहिए। तो वो लेवल जो है हम बराबर कर लेते हैं। पहले बात तो मैं यहाँ पे डोर जो है उनकी हाइट बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं करीब यहाँ पे 8 फीट विड्थ जो है वो रखना चाहूँगी अपने डोर की। ठीक है, और इसकी जो हम लोग सिल हाइट है वो सिल हाइट में यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहूँगी करीब 3 फीट के नियर बाई। ठीक है, 3 फीट के नियर बाई मैंने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर आप इसकी हाइट भी प्रॉपर तरीके से सेट करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट 5 फीट हाइट। ठीक है, तो एग्जैक्ट मेरे प्रॉपर लेवल का हो गया है दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ये मेरी डोर एंड विंडोज जो है वो प्लेस हो गए हैं। अभी मुझे नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे स्लाइडिंग डोर जो है वो अप्लाई करना है। तो लेवल नंबर 4 के ऊपर हम लोग चलते हैं। लेवल नंबर 4 के ऊपर मुझे यहाँ पे स्लाइडिंग डोर अप्लाई करना है। तो मैं वापस चलती हूँ अपने डोर के ऊपर एंड देन गो एंड देन लोड इट।
लोड करने के बाद मैं यहाँ पे ब्राइट स्लाइडिंग नाम से मैंने एक जो डोर है वो इंसर्ट करवाया हुआ है, तो मैं वो यहाँ पे इंसर्ट करवा देती हूँ। जो भी विड्थ और जो भी आपको हाइट यहाँ पे रखनी है वो हाइट और विड्थ आप यहाँ पे रखिएगा एंड देन यहाँ पे आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे जो स्लाइडिंग डोर है वो भी यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपका जो इमेज है उसके अंदर चलते हैं। हमारा स्लाइडिंग डोर भी लग गया, विंडो भी लग गया इस तरीके से। और बट यहाँ पे जो हमारा एक डिजाइन है वो ये बचता है कि हमें यहाँ पे विंडोज लगानी है। वो कौन सी, ये वाली विंडोज, ठीक है, जो बाथरूम के अंदर वेंटिलेशन पर्पस के लिए है, तो वो भी हम प्लेस कर देते हैं। हम चलते हैं अपने लेवल नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, तो मुझे 3 विंडोज यहाँ पे प्लेस करनी है। 3 विंडोज यहाँ पे प्लेस करनी है, तो हम क्लिक करते हैं एंड देन गो टू द लोड एंड लोड के अंदर से हम लोग ये ब्राइट विंडो 2 के नाम से मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ वेंटिलेशन पर्पज से। अगर आप उसका साइज चेंज करना चाहते तो वो साइज और विड्थ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सिमिलर टू जो पहली विंडो हम लोगों ने प्लेस की थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। एक तो ये हमारी रहेगी यहाँ, ये लीजिए, हम 3D में चलते हैं। 3D में चलते हैं तो हमारी विंडोज जो है वो यहाँ पे अप्लाइड है। ठीक है, विंडो अप्लाइड है आपकी यहाँ पे, तो हम इनको कंट्रोल के साथ में यहाँ SE करके सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको मैं कॉपी करवा देती हूँ नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे वेंटिलेशन पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये सब कुछ अप्लाई कर दिया है। देन उसके बाद इसके अंदर डिजाइनिंग क्या है, डिजाइनिंग में आता है आपका इस तरीके से ये वाला डिजाइन, जो जालियो टाइप का आपका डिजाइन है, ये मुझे बनाना है, तो ये हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, वो सिंपल है आपका। पहले तो आपको वॉल की कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर प्रोफाइल एडिट करती हूँ। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मुझे जितनी नीड है उस हिसाब से। अब जैसे मैं यहाँ से क्या करती हूँ, यहाँ से करीब मैं ऑफसेट करवाती हूँ 1 फीट 9 इंचेस के ऊपर। ओके, 1 फीट 9 इंचेस के ऊपर करवाया और मैं यहाँ पे 1 फीट विड्थ का अपना कटिंग करना चाहती हूँ। 1 फीट नहीं तो 1 फीट 3 इंचेस। ओके, नाउ अगेन मैं यहाँ से जो है फिर से इसके अंदर ऑफसेट करवाना चाहूंगी 1 फीट 9 इंच का, और मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक और 1 फीट की जो है वो विड्थ देना चाहूंगी, 1 फीट 3 इंच। ये देखिए, अगर आपको सही एंड सुटेबल लगे तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई करवा सकते हैं। ये देखिए, इनके बीच में गैप थोड़ा ज्यादा है तो आप गैप मेंटेन कर सकते हैं। लाइक मैं इनको जरा सा मूव करवा सकती हूँ। पहले तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेती हूँ, मूव, एंड आई जस्ट मूव इट हियर। सिक्स इंचेस। ओके, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, वापस सेलेक्ट करते हैं, हम मूव करवाते हैं। मोर देन इनफ है, 3 इंचेस। ओके, और इधर भी हम इसको 3 इंचेस ही कर देते हैं। मूव 3 इंचेस। ओके, नाउ स्प्लिट करते हैं इनको एंड ट्रिम करवा देते हैं। ये देखिए हो गया, एंड देन उसके बाद चेक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर नजर आएगा कि मैंने कटिंग कर दी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि कटिंग जो है ऊपर से लेके नीचे तक थी, तो मैंने वही किया है। अब इनके बीच में स्ट्रिप बनानी है। स्ट्रिप बनानी है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस के अंदर, एंड देन सिमिलरली मैं जैसे और वीडियोस के अंदर अपने जेनरिक मॉडल्स का यूज करके बनाती थी डिजाइन, बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एंड देन मैंने एक्सट्रूजन पिक किया। एक्सट्रूजन पिक करने के बाद मैंने यहाँ पे सेट किया। सेट में मैंने पिकअप प्लेन लिया एंड देन यहाँ पे चूज कर लिया मैंने अपना प्लेन। प्लेन चूज करने के बाद मैंने यहाँ पे एक एक करके अपनी जो स्ट्रिप्स हैं वो बनाना शुरू किया। लाइक
आई जस्ट वॉन्ट टू क्लिक इट हेयर, और मैं इसकी यहाँ पे 2 इंच थिकनेस अगर इसकी कम करनी है तो कम कर सकते हो, एंड यहाँ से इसको हिडन लाइन कर लो ताकि आपको प्रॉपर समझ में आता रहे, एंड देन उसके बाद इसको कॉपी करवा दो। Control Z, बी केयरफुल कॉपी करते टाइम। ये देखिए करवा दिया कॉपी। अब इन सबको सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन उसके बाद अगेन कॉपी। हो गया। देन उसके बाद इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद इनको आपको शिफ्ट करना है एग्जैक्ट इसके अंदर। आप चाहे तो इसको वायर फ्रेम कर सकते हैं। वायर फ्रेम करने से आपको पता चल जाएगा कि कितनी इसके अंदर डेप्थ है। तो मैं इसकी जो डेप्थ है वो इतनी ही रखना चाहूंगी, राइट। एंड देन उसके बाद मैं इसको रियलिस्टिक कर देना चाहूंगी। तो देख पा रहे हैं हम, ये मैंने प्रॉपर इसके अंदर सेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर सेट होने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा यहाँ अगेन गो टू चेक। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ता है नेक्स्ट। हम लोग स्टेप पे चलते हैं। स्टेप है हमारा कुछ इस तरीके का कि विंडो के ऊपर से होता हुआ ये जो यहाँ पे ये जो हमारा एक्सट्रूजन है ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो हम ये डिजाइन जो है ये बना लेते हैं, ठीक है। वो डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा इधर या इस लेवल पे, और इस लेवल को होता हुआ हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो हम वही बना लेते हैं इधर पहले। उससे पहले आप यहाँ पे अपना जो स्टेयरकेस है वो स्टेयरकेस यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं पहले, ठीक है। स्टेयरकेस वाले लेवल से ही ये उठता हुआ आपका यहाँ तक जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम स्टेयरकेस बना लेते हैं। तो हम चलते हैं स्टेयरकेस के ऊपर। देन मैंने यहाँ से जैसे पिक किया अपना लेफ्ट रन, ठीक है। और मैं यहाँ से करीब करीब जो 16 स्टेयरकेसेस है मैंने वो यहाँ पे पिक किए हैं। 16 स्टेयरकेसेस लेके आने के बाद में मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसके स्ट्रेटनेस में जाके और यहाँ पे भी पिक कर देती हूँ। अब इन सबको सेलेक्ट करके मैं इसको मूव करवा के बिल्कुल इसकी स्ट्रेटनेस के अंदर इसको सेट कर देती हूँ। स्ट्रेटनेस में मैंने इसको सेट कर दिया है। देन मैंने इसको चेक किया। चेक करने के बाद मैं इसके 3D व्यू में गई हूँ तो मुझे पता चला कि ये एग्जैक्ट इसके यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब मुझे इस रेलिंग की तो जरूरत है नहीं, तो मैंने इस रेलिंग को यहाँ से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद में मुझे यहाँ पे इस वाले एरिया को भी कवर करना है, तो मुझे कवर करना है तो मैंने इसको भी सेलेक्ट किया। आप चाहे तो यहाँ पे जैसे इसको एडिट करके यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। आप जैसे मुझे इसके अंदर इसकी जो मुझे यहाँ पे कंप्लीट एक वॉल चाहिए, तो आप यहाँ पे वॉल के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वॉल आपकी होगी यहाँ से एक्टिवेट, रीसेट द प्रोफाइल, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ इसका एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक और वॉल जो है वो लगा देती हूँ। वॉल किस तरीके से लगेगी, वॉल आपकी लगेगी लेवल नंबर 3 पे जाके। लेवल नंबर 3 के ऊपर जाके मैंने वॉल एक्टिवेट की है। वॉल एक्टिवेट की है मैंने 9 इंच की। 9 इंच की अप्लाई करने के बाद मैंने इसको फ्लिप करवाया इधर।
फ्लिप करवाने के बाद मैंने इसको ऑफसेट दिया, या फिर मैं इसको 3D में जाके ड्रैग कर देती हूँ। मतलब क्या है कि मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करवा देती हूँ यहाँ, और इसका जो बॉटम है वो मैं यहाँ कनेक्ट करवा देती हूँ। जब मैंने इसको कनेक्ट करवाया तो ये कुछ इस तरीके से आपका कनेक्शन हो गया है। क्लियर? इसको यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंजर है, मैं इस स्ट्रिंजर को यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रिंजर की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आप चाहें तो इस लैंडिंग की जो थिकनेस है वो ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये 1 इंच कुछ की है, तो ये आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं। इसको फ्रंट करती हूँ और इसको एग्जैक्ट इसके अंदर यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये स्टेयर केस अप्लाई हो गया। स्टेयर केस अप्लाई होने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मुझे वो डिजाइन बनाना है, जो डिजाइन मैं आपको अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया था, लाइक दिस वन। ठीक है, ये मुझे बनाना है। तो ये किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, पहले तो मैं इसका ये वाला जो सेक्शन है ये रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग टॉप वाला सेक्शन रेडी करेंगे। तो मैं इसका फ्रंट वाला सेक्शन जो है वो रेडी करती हूँ पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको हिडन लाइन कर लेते हैं ताकि मुझे समझ में आता रहे मुझे बनाना किधर है। ठीक है, तो मैं इसके लेवल तक का यहाँ से उठा रही हूँ, पिक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडल इन प्लेस किया। मॉडल इन प्लेस में वापस मैंने जेनरिक किया, मॉडल इन प्लेस एंड देन जेनरिक ओके करने के बाद मैंने अगेन ओके किया है यहाँ पे, एंड एक्सट्रूजन मैंने पिक किया। एक्सट्रूजन पिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लाइन ही पिक की है। उसके लिए मुझे सेट करना पड़ेगा प्लेन, क्योंकि विदाउट प्लेन यहाँ पे वर्क नहीं होता है। मैंने पिक कर लिया है प्लेन, एंड देन मैंने उसके बाद यहाँ पे लाइन जो है वो सेट की। अब जो लाइन है वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेट की है कि ये बिल्कुल इसके स्ट्रेटनेस में आए। लाइक अगर आप इमेज का रेफरेंस लेना चाहे तो ले सकते हैं, जो विंडो लगी हुई है बिल्कुल उसकी स्ट्रेटनेस तक ही है। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी कुछ थिकनेस सेट कर देती हूँ। थिकनेस मैंने किस तरीके से, लाइक मैं कह देती हूँ मुझे 3 इंच की ही थिकनेस चाहिए इसमें, तो मैंने यहाँ पे इसका ऑफसेट किया। 3 इंच कुछ ज्यादा ही कम है तो मैं इसको 4 इंच कर देती हूँ। आप अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, नाउ अगेन मैंने एक और लाइन पिक की है इधर। लाइन पिक करने के बाद मैंने इसकी थिकनेस यहाँ पे 4 इंच की कर दी। 4 इंच की मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इसको ट्रिम किया। हम लोग इस ट्रिम कमांड का यूज यहाँ पे करके और इसको इस सेक्शन को यहाँ से प्रॉपरली कंप्लीट बना देते हैं। बनाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि किस हाइट तक गया हुआ है। यहाँ से करीब करीब आपका 1.5 फीट या 2 फीट नीचे तक ये आया हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से करीब करीब मुझे 1.5 फीट नीचे तक ही ये लाइन लेनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि मुझे यहाँ से मैं यहाँ पे कर देती हूँ 1.5 फीट। ठीक है, यहाँ तक की लाइन ही मुझे चाहिए होगी। तो इस लाइन को मैं कर देती हूँ डिलीट, एंड देन उसके बाद इसको एक्सटेंड करवा देती हूँ यहाँ तक, मतलब इसको भी और आपका ये लीजिए, एंड देन उसके बाद मैं इनको ट्रिम करवा देती हूँ। क्लियर? ट्रिम करवाने के बाद मैं इसको चेक कर देती हूँ, तो अब मुझे पता चलता है कि ये मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब इसकी जो बाहर के जो एक्सट्रूजन होगा वो कितना होगा, इससे तो काफी ज्यादा कम ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में करती हूँ, और मैं जो इसका 1 फीट है मैं इसको करीब करीब आपका 2 फीट यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। 2 फीट मैंने अप्लाई किया, तो 2 फीट के नियर बाई या 2 फीट चेंज भी कर सकती हूँ मैं इसको। तो 2 फीट चेंज किया तो इज मोर देन इनफ है। ठीक है, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके टॉप के ऊपर अप्लाई करना है सेम चीज। अगर आपको सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है तो आप इसके टॉप से बना सकते हैं, मतलब लेवल नंबर 5 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे टॉप कर देती हूँ। टॉप करने से मुझे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे ये बनाना है। तो मैं यहाँ पे अगेन जाती हूँ एक्सट्रूजन के अंदर। एक्सट्रूजन में आने के बाद मैंने सेट किया प्लेन को, एंड देन मैंने लेवल नंबर 5 जो है वो पिक कर लिया। लेवल नंबर 5 पिक करने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया इसको यहाँ से यहाँ तक, कि मुझे यहाँ तक का ये जो एक्सट्रूजन है ये चाहिए होगा, और ये मुझे 2 फीट 6 इंच का चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 फीट 6 इंच जो है वो अप्लाई किया। अगेन यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि इसकी कुछ थिकनेस भी आई है। थिकनेस किस हिसाब से आई है, थिकनेस हम लोग पिक कर लेते हैं यहाँ।
ये लीजिए, इसको लॉक कर दिया एंड देन उसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो मैंने यहाँ पे 4 इंच कर दी। ये लीजिए, तो ये आपकी मैंने ज्योमेट्री बना दी है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कंप्लीट बना लेंगे। अब ये वाला सेक्शन हमारा बन गया है, तो अब हमें क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ग्रूविंग करनी है लाइक दिस वन। इसके टॉप के ऊपर आपकी ग्रूविंग हो रखी है, मुझे वो ग्रूविंग करवानी है यहाँ। तो वो ग्रूविंग अगर आपको करवानी है तो वो ग्रूविंग हम लोग क्या करते हैं, रिबन के थ्रू कर देते हैं, क्योंकि वॉल है तो हम रिबन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने पिक किया तो आप ग्रूविंग का जो साइज है वो यहाँ से पिक कर लेंगे। लाइक यहाँ पे 4 इंची गैप के ऊपर मैंने जो रिबन है वो बनाया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे इन डेप्थ ट्रेनिंग चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे बनाना आपको बताऊंगी, अगर इन डेप्थ ट्रेनिंग चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं हमारे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर गिवन है, उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया, देन रीस्टार्ट किया। अब मैं इसको कॉपी भी करा सकती हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से just copy and then here it is। इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। अगेन एक और बड़ी हम लोग प्लेस कर देते हैं कॉपी, तो हम यहाँ से यहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पे किस तरीके से मूव करवा देती हूँ एंड अगेन स्लोली स्लाइटली वन मोर, ये देखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रूविंग कर सकते हैं। सिमिलरली सेम ग्रूविंग मैं इस साइड भी अप्लाई कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ ग्रू, तो फिर से मैंने वॉल रिवील का यूज किया है। अगेन वॉल रिवील एंड आई जस्ट अप्लाई इट हियर। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये लीजिए, अगेन रीस्टार्ट इट। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे कि ग्रूविंग मेरी मैच हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं इसको जरा मूव करवा देती हूँ बिकॉज मैच करवानी है मुझे यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, कॉपी करा देते हैं। कॉपी कराने से मैं यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ, ये देखिए प्रॉपर मेरी ग्रूविंग यहाँ पे हो गई है। तो ये मेरा ग्रूव कट हो गया। यहाँ पे बड़ी ही आसानी से आप यहाँ पे ग्रूविंग जो है वो कर सकते हैं। अब ये सारा काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे भी अपना वर्क करना है लाइक दिस वन। यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, ये वाली जो पोर्शन है ये मुझे रेडी करना है। अब ये पोर्शन रेडी करना है, उससे पहले मैं आपका ये नीचे का पोर्शन जो है वो रेडी करवा देती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये वाला पोर्शन रेडी करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू कर देते हैं अपना पोर्शन। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा हेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वॉल लगाऊंगी, उसके ऊपर मेरी जो रेलिंग है मैं उसके लिए सपोर्ट लगाऊंगी, देन उसके ऊपर मेरी रेलिंग बनेगी, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे पहले। ये देखिए बॉल 4.5 इंच, डुप्लीकेट इट नाउ। हाइट जो है वो मैं 1 फीट 3 इंचेस रखना चाहूंगी। Similarly, now 3D, ये देखिए, ठीक है।
इसी तरीके से मैं सेम जो वॉल है इसको स्प्लिट करके ऊपर भी कवर करना चाहूंगी, तो वो भी हम कर लेते हैं। मैंने जो इसकी हाइट रखी है 1 फीट 3 इंचेस रखी है, तो सिमिलरली मैं इसका स्प्लिट जो करवाऊंगी वो भी करीब करीब इतना ही होना चाहिए। दिस वन 3D, ये लीजिए, हो गया इतना जो वर्क होना था हमारा। अब इसके डाउन में भी काम करना है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी वर्क करेंगे। तो वो कैसे होएगा, वो भी आप यहाँ पे डाउन में जैसे इसके अंदर इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ में इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कॉपी करा दिया लेवल 5 पे, लेकिन मैंने इसको -1 फीट 3 इंचेस रखा, क्लोज, सो सॉरी, दिस वन। तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो डिजाइन है वो रेडी कर लेंगे। अब रेडी करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ग्लास जो है वो अप्लाई करेंगे। उससे पहले मुझे जरा सा इसके ऊपर इस तरीके का वर्क करना पड़ेगा, देन वी जस्ट हैव टू अप्लाई द ग्लास नाउ। तो हम कर लेते हैं वो भी अप्लाई। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे इसके ऊपर एक और मुझे एक्सट्रूजन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसके ऊपर ये जो वॉल है इसके ऊपर मुझे एक और वॉल जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर मैं इसी की हाइट बढ़ा सकती हूँ। तो वो कैसे होएगा, जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है तो आदि में जैसे ग्रूव किया गया है, तो वो ग्रूव है वो हम लोग लगा देंगे इसमें। बट मैं उससे पहले जो है यहाँ पे इनका डुप्लीकेट करके और इसके ऊपर ही मैं अलग से अप्लाई करना चाहूंगी, अलग से मटीरियल, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं। पहले तो मैं इसकी ही थिकनेस थोड़ी चेंज कर देती हूँ। Duplicate, okay, and then I just go there 9 inches, okay। और इसके ऊपर ही ये मेरी 1 फीट 3 इंच ऊंची है ना, तो 1 फीट 3 इंच के ऊपर ही हम लोग बना देंगे लेवल नंबर 4। और यहाँ पे वॉल एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पे मुझे इसकी जो हाइट है वो बेस ऑफसेट मुझे देना पड़ेगा 1 फीट 3 इंच, ठीक है। और मैं यहाँ से इसका पिक करते हुए बना दूंगी यहाँ पे, गो टू एक्सटीरियर एंड मेक दिस वॉल, हियर वी गो, ठीक है। अब जब हाँ यहाँ पे 3D देखते हैं तो देखो कुछ इस तरीके का हमारा बनता है, ठीक है। अब ये बन गया तो इसकी हाइट में जरा कम रखूंगी, इतनी ज्यादा हाइट मुझे नहीं रखनी है, तो मैं इसकी हाइट जो है वो करीब 9 इंच के आसपास रख देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी 9 इंच के आसपास। अब इसके ऊपर हमारी रेलिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अब रेलिंग अगर आपको अप्लाई करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो रेलिंग भी आपको यहाँ पे ग्लास के थ्रू मैं करवाऊंगी। मतलब आपकी 9 इंच तो ये हो गई, 1 फीट 3 इंचेस ये हो गई, मतलब 2 फीट ऊपर हो गई ये, ठीक है। तो 1 फीट की या 1.5 फीट की मैं यहाँ पे एक ग्लास की जो है वो रेलिंग अप्लाई कर दूंगी, टोटल 3.5 फीट की आपकी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, लेवल नंबर इस पे चलते हैं और मैं यहाँ पे वॉल जो है वो एक्टिवेट करवा देती हूँ। वॉल कर्टेन वॉल हो गई और बेस ऑफसेट जो है वो मैं यहाँ पे 2 फीट का दे देती हूँ। 2 फीट का देने के बाद इसकी जो हाइट है वो मैंने 1 फीट एंड 3 इंचेस जो है वो रखी हुई है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। और हम 3D करते हैं, ठीक है। हम 3D करते हैं तो यहाँ पे इसको मुझे ज़रा इधर मूव करना पड़ेगा। आई जस्ट हैव टू गो देयर एंड आई जस्ट सेलेक्ट इट एंड आई जस्ट मूव इट देयर, ओके। एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो
Okay, and now this one also I just move it. Now again move and 3D. ये देखिए, तो इसको थोड़ा आगे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा. थोड़ा पीछे मूव करा देते हैं हल्का सा. कंट्रोल Z. ये देखिए, ठीक है. और मुझे इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, तो मैं इसको SA करके यहाँ पे 1 फीट अप्लाई कर देती हूँ ओनली, एंड अप्लाई. ठीक है, अब ये हो गया है. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मूलियन अप्लाई कर देते हैं. मूलियन यहाँ पे किया, मूलियन ही यहाँ पे किया, और कॉर्नर मूलियन और अप्लाई कर देते हैं. तो क्वाड मूलियन है यहाँ पे, तो क्वाड मूलियन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. ये कॉर्नर का हो गया हमारा, और ये हमारा वैसे हो जाएगा सिंपल मूलियन जो हमारा होता है. कंट्रोल Z. here we go. ठीक है, इसको हटा देते हैं हम टैब के साथ में. just delete it. नाउ फाइन. ओके, तो ये हमारी यहाँ पे ग्लास जो है वो अप्लाई हो गया है. तो अभी अगर इसके अंदर भी ग्रूव कट करना है तो आप यहाँ पे ग्रूव कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल रिवील. तो आई थिंक आपको यहाँ पे सिंपल जो है वो ग्रूव कट करना चाहिए. मैंने यहाँ पे किया, ये देखिए हो गया ग्रूव कट. अब ग्रूव कट हो गया तो ये हमारा प्रॉपर रेडी हो गया है यहाँ तक का. ठीक है, ये कंप्लीट आपका रेडी है. देन उसके बाद में आपको यहाँ पर डिजाइन बनाना है और इधर डिजाइन बनाना है. क्लियर है? तो चलिए हम वो भी बना देते हैं. सो अब मैं नेक्स्ट इसमें जो ये वाला डिजाइन है हमारा फ्रंट के अंदर, वो मैं यहाँ पे बना देती हूँ. तो वो देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं. यहाँ पे मुझे बनाने के लिए या तो मैं इसके एक्सट्रूजन का यूज कर सकती हूँ या फिर मैं स्वीप का यूज कर सकती हूँ. दोनों में से किसी का भी यूज मैं यहाँ पे कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो हमारा व्यू है फ्रंट व्यू, फ्रंट से मैं यहाँ से टर्न करती हूँ राइट हैंड साइड में, और मुझे यहाँ पे बनाना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ किस वाले, इसके बिल्कुल बिलो बनाना है, मतलब इससे बिल्कुल टच होता हुआ. ठीक है, तो वो हम लोग बना देते हैं यहाँ पे. और कहाँ पे स्टैंड करेगा ये आपका ये जो स्टोन वर्क को रखा है इसके ऊपर स्टैंड करेगा. तो हम लोग बना देते हैं इधर. दिस वन जस्ट गो टू राइट एंड जस्ट बी वायर फ्रेम करने के बाद में मुझे पता चलता है कि ये मेरा जो स्लैब है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे बनाना है और यहाँ पे मुझे स्टैंड करवाना है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट गो टू मॉडल इन प्लेस में जेनरिक मॉडल में जाने के बाद मैंने इसको ओके किया. ओके करने के बाद एक्सट्रूजन के अंदर मैंने सेट किया. सेट के अंदर अगर आपका यहाँ पे राइट प्लेन है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहाँ पे पिकअप प्लेन कर सकते हो आप. पिकअप प्लेन करने के बाद मैं इसमें टैब के साथ में पिक कर लेती हूँ प्लेन को, एंड जब मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो. तो चलिए मैं यहाँ पे इसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे बना देती हूँ. ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया. सो सॉरी, कंटिन्यू कर देती हूँ. यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ था, ये लीजिए. एंड देन आई जस्ट वांट टू
move this, move on the side. Okay, and then check it. चेक करने के बाद में मुझे पता चलता है कि ये मेरा जो है ये इस साइड में बन गया है। यहाँ पे बनने के बाद मुझे इसको एडजस्ट करना है, कहाँ पे, इसके इधर, ठीक है। यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है। आई जस्ट वांट टू गो देयर एंड सेलेक्ट इट अगेन, और मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ। ड्रैग करने के बाद कितनी विड्थ का आपको रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसको यहाँ से रियलिस्टिक या फिर हिडन वायर फ्रेम करके देखते हैं तो आपका यहाँ पे ये बन गया। यहाँ पे बनने के बाद आपको पता चलता है ये बिल्कुल इसके टच होके बन गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसका थोड़ा सा मतलब पोर्शन जो है वो आउट कर देती हूँ, जस्ट लाइक दिस। पहली तो बात कि ये यहाँ पे आएगा, ओके, एंड गो देयर, एंड इसको भी मैं हल्का सा बाहर की ओर ही ये देखिए इस तरीके से फ्लिप करूंगी, और आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। आई जस्ट मूव बोथ ऑफ दीज, मूव, now this one, and check this, and this one is this, right? अब इस तरीके से बनाने के बाद में मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर मैं जो स्ट्रिप्स हैं वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। अब वो स्ट्रिप्स किस तरीके से लगेंगी, वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो टॉप तक है ये आपकी, तो वो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे वॉइड एक्सट्रूजन जो है वो क्रिएट कर देती हूँ। वॉइड एक्सट्रूजन के लिए पिक करना पड़ेगा प्लेन को, और टैब के साथ में हम प्लेन को सेट कर लेते हैं। एंड देन मुझे जिस भी बेसिस के ऊपर इसमें कटिंग करनी है मैंने उसी बेसिस को यहाँ से चूज कर लिया है। तो फिर मैं यहाँ पे एक बार आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, और इसको इसकी विड्थ और इसको मतलब ज़रा सा मूव करवा देती हूँ इस साइड में और इस साइड में, ठीक है। इस साइड में मैंने मूव करवा के एंड देन चेक किया। चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कटिंग कर दी है, ठीक है। कटिंग कर दी है तो हम इसको थोड़ी विड्थ भी दे सकते हैं ताकि प्रॉपरली आपके इसको कंप्लीटली जो है वो कट कर दे। अभी कट तो इसने कर दिया है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर जाली सेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, वो हम कर लेते हैं इधर एक्सट्रूजन की हेल्प से, ठीक। तो हम लोग यहाँ से एक्सट्रूजन लेते हैं, सेट करते हैं, शो करते हैं, तो वही हमारा प्लेन जो है वो पिक है, ओके कर देते हैं, शो को बंद कर देते हैं। एंड देन मैं इसके बाद इसमें स्ट्रिप्स बना देती हूँ। स्ट्रिप्स बनाती हूँ तो मेरे को यहाँ पे जो थिकनेस सेट करनी थी वो करी 2 इंच की करनी थी, वो मैंने कर दी है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करवाती हूँ, ठीक है। कॉपी करवाती हूँ तो यहाँ से 4 इंच के ऊपर करवाती हूँ, ओके। इसको सेलेक्ट करते हैं, देन अगेन कॉपी इट एंड मल्टीपल। अब मैं यहाँ पे कॉपी करवा रही हूँ इनको, ठीक है। तो आप बड़ी ही आसानी से इसमें बना सकते हैं अपनी नीड के बेसिस पे। ठीक है, एंड देन चेक इट। चेक करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपरली इस तरीके से बना दिया है। अब इसके अंदर इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए मुझे इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन इसको ज़रा सा अंदर और इनको बिल्कुल इसके फेस टू फेस इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर आपको प्रॉपर सेटिंग इसके अंदर मैंने कर दी है। अभी हम लोग थोड़ा रियलिस्टिक करके देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हो गया है। अब ये हो गया है तो हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं। यहाँ पे करने के लिए आपको क्या है, अलग से प्लेन चूज करना पड़ेगा यहाँ पे अगर बनाना है तो उसके लिए मैं वापस एक्सट्रूजन पिक करती हूँ, सेट करती हूँ, पिक अ प्लेन एंड ओके एंड देन अगेन सेट दिस एंड मेक दिस वन। तो मैं यहाँ से अगर इसको बनाना शुरू करती हूँ और क्लिक करती हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 इंच का किया, सेलेक्ट किया एंड देन अगेन कॉपी किया मैंने इसको तो 4 इंच,
ठीक है, अगेन आई जस्ट कॉपी इट एंड मूव दिस। बस ये हमारा हो गया है यहाँ पे। एंड देन चेक इट, चेक कर देते हैं हम इसको। चेक करने के बाद वापस फ्रंट में आते हैं अपने पे, तो इसमें इसको प्रॉपरली हम लोग मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको इस तरीके से मर्ज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, उप्स सॉरी, यहाँ पे हमारा कुछ पोर्शन रह गया है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको और ज़्यादा, मतलब हम लोग कर लेते हैं इसको जस्ट गो टू द टॉप एंड क्योंकि हमारा ये सामने ये आ गया था, तो हम इसको वापस से एडिट करके और कॉपी कर देते हैं। सेलेक्ट दिस एंड देन कॉपी, यहाँ पे भी कॉपी और यहाँ पे भी कॉपी। ठीक है, ये लीजिए। एंड देन अब की बारी हम लोग 3D करते हैं इसका। तो ये आप देखेंगे ये इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया। क्लियर? तो ये हमारे यहाँ पे डिजाइन बन गया है। डिजाइन बनने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो यहाँ पे बनाने का है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिप्स बनी हुई है, ये देखिए इस तरीके से वुडन स्ट्रिप्स ना, तो वो अगर बनानी है तो वो किस तरीके से आप बनाएंगे। क्लियर है? तो वो अगर आपको बनानी है तो वो इनके बीच में ही बनेगी, यहाँ से शुरू होती हुई यहाँ तक। तो 5 to 6 जो स्ट्रिप्स हैं वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, मतलब यहाँ पे 6 to 7 है, तो वो हम कर लेते हैं। वो कैसे होगी आपकी, आई जस्ट गो देयर, level number 4, विद द हेल्प ऑफ स्वीप हम लोग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चेक, सेलेक्ट एडिट प्रोफाइल, ओपन द व्यू। व्यू जो हमारा ओपन हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में बना देते हैं। हम 9 इंच इसमें रख के थिकनेस ओके एंड देन ओके। अब हम इसको चेक करते हैं, 3D करते हैं, तो कुछ इस तरीके से अप्लाई हो गया। ठीक है, अब एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं। लाइक दिस। आप चाहे तो इस साइड जैसे छोटा है, इस साइड थोड़ा लंबा मैंने किया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करवाना चाहती हूँ, इसको मैं कॉपी कराना चाहती हूँ। हल्का सा मूव 2 इंच, एक और करवा देते हैं। ये देखिए हो गया। यहाँ पे अगर आप इनकी थिकनेस कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक मुझे इसके अंदर थोड़ी थिकनेस जो है वो कम चाहिए होती है, तो मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। एडिट स्वीप, एडिट सेलेक्ट एंड एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल तो इसकी जो हाइट है वो कम कर देते हैं। लाइक हम कर देते हैं इसमें 5 इंच। ठीक है, 5 इंच भी कर सकते हो। ये देखिए, ठीक, 5 इंच नहीं करनी, 4.5 इंच करनी है तो 4.5 इंच कर सकते हैं।
and then okay. Okay, now again go to left hand side and copy it. नाइन इंच के ऊपर मैंने इसका जो कॉपी है वो किया है। ये देखिए हो गया। अब ये अप्लाई करने के बाद में अब आपका डिजाइन जो बचता है वो इस साइड का बचता है। वो इस साइड का बनाना कैसे है, जैसे कि आपको इस इमेज में नजर आ रहा है, अप एंड डाउन के अंदर मैंने रेक्टेंगुलर फ्रेम्स बनाए हुए हैं। वो रेक्टेंगुलर फ्रेम्स आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो वो कैसे होंगे, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ डायरेक्ट। आई जस्ट हिडन लाइन यहाँ मुझे बनाने हैं, इस साइड में मुझे बनाने लगभग इसके लेवल पे मेरे को यहाँ तक बनाने हैं, ठीक है। और थोड़ा बिलो लेवल तक हम लोग बना देंगे। गो टू जेनरिक मॉडल या वॉल्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो मैं तो जेनरिक मॉडल के थ्रू कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पिक अ प्लेन। ओके, मैंने सेट किया एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाना शुरू किया। बेसिकली ज्यादातर जो मेरा टोटल मेरे 4 बनेंगे, एक थोड़ा लार्ज, एक छोटा, एक थोड़ा लार्ज, एक छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो इसकी स्ट्रेटनेस के अंदर हमारा एक ये जो वॉल है, ये वॉल जैसा स्ट्रक्चर आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका 3D जो है वो देख लेती हूँ। तो इसमें जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये जो वॉल है, ये बिल्कुल इसकी स्ट्रेटनेस में आई हुई है, मतलब यहाँ की स्ट्रेटनेस में, ठीक है। तो हम 3D में कर लेते हैं। 3D में करते कि इसकी स्ट्रेटनेस में वॉल आई हुई है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी वो वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट करती हूँ। तो मेरी यहाँ पे विड्थ, ठीक है, ये चेक हो गई है। ये चेक होने के बाद में एक तो चीज मेरी ये बन गई। नाउ अगेन मैं चलती हूँ अपना एक्सट्रूजन के अंदर और यहाँ पे मैं फिर बनाती हूँ अपने आगे के जो फॉर्मेट्स हैं वो। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक तो यहाँ की हाइट तक बनाना है। भाई मैं यहाँ से यहाँ तक बनाना चाहती हूँ, सॉरी अप टू यहाँ तक, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। ओके, उसको सेलेक्ट करके थोड़ा मूव वगैरह करवा देते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने बनाया। पिक कर लेती हूँ मैं 4.5 इंचेस के ऊपर ऑफसेट। 4.5 इंचेस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो 9 इंचेस। ओके, ठीक है। एक चीज हमने ये बनाई है, फिर एक और बना देते हैं हम यहीं पे सेम। इसको मैं कॉपी करा रही हूँ, कॉपी करा के यहाँ से यहाँ पे प्लेस किया है। अगेन यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ, ठीक है। ओके, इसको और कंट्रोल के साथ इस वाले पोर्शन को मैं ज़रा मूव करवा देती हूँ। कहाँ तक, यहाँ तक, ये देखिए क्लियर। थोड़ा और नीचे करवाना चाहते तो वो नीचे करवा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक मोर देन इनफ होगा। ओके, तो ये सब चीज़ मैंने कर दी है यहाँ पे। ये सब चीज़ करने के बाद मैंने इसको चेक किया। चेक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर मेरी
अप्लाई हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसके बीच में एक्सट्रूजन फिल करती हूँ ताकि मैं यहाँ पे जाली पैटर्न जो है वो अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, एंड देन अगेन चेक इट। ठीक, तो इतना इतना पोर्शन मेरा रेडी हो गया है। इनको मैं एडजस्ट कर देती हूँ पहले, बिकॉज ये एडजस्ट नहीं हुए हैं अभी। तो आई थिंक मुझे वायर फ्रेम करके इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। आई जस्ट गो देयर एंड here we go and तो हम इनको थोड़ा इस तरीके से कंजस्ट कर देते हैं। तो जब हम इसको रियलिस्टिक करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न रेडी हो गया। ठीक है, ये पैटर्न रेडी होने के बाद अब हमें इसके टॉप के ऊपर सर्कुलर जो कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर है वो मुझे बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम बना देते हैं। किसके बेसिस पे बनेंगे, वो यहीं पे बनेंगे आपके। क्लियर? तो चलिए हम बना देते हैं। एक्सट्रूजन की हेल्प से मैं सेट कर देती हूँ प्लेन को, पिकअप प्लेन एंड ओके एंड यहाँ पे, एंड देन आई जस्ट वांट टू मेक ए कॉलम हियर 2 इंच। ठीक है, 2 इंच का कॉलम लिया है एंड सिमिलरली मैंने यहाँ से कॉपी किया है एंड आई जस्ट वांट टू pick it here and copy. Yeah, copy. ठीक है, अब मैं इसको ज़रा अगर कस्टमाइज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, बट मैंने इसको टिक किया। टिक करने के बाद में मैंने इनको ड्रैग करवाया टॉप तक, जहाँ तक भी मुझे करवाना था एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे टॉप तक इसको करवा दिया है ड्रैग। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अगेन यहाँ पे बनाना है। कहाँ पे, आपको यहाँ एक्सट्रूजन की हेल्प से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आप स्वीप की हेल्प से या किसी भी फर्दर जेनरिक मॉडल की हेल्प से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने इसकी हेल्प से ही बनाया है 2 इंचेस और इसी को कॉपी करवाया मैंने और इसी सबको कॉपी करवा के मैंने प्लेस किया है। ठीक है, एंड देन चेक। ठीक है, एंड देन ओके एंड हियर वी गो। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगर आप इनकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बन गया है यहाँ पे। ठीक है, डिज़ाइन बनने के बाद में मेरा जो आगे का जो फ्रंट यहाँ पे बचता है उसका डिज़ाइन मेरा यहाँ रिमेनिंग है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको और हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वॉल जो है वो बनानी पड़ेगी पर्टिकुलर हाइट की, थोड़ा ज़्यादा हाइट की, और उसके अंदर कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कटिंग हम लोग कर लेते हैं। किस तरीके से हम लोग कटिंग करते हैं, तो I just go there level 1 पे split the tool and I just want to click it here, select this and unconnect it to level number 3 3D। ठीक है, लेवल नंबर 2। तो यहाँ पे अगर आपको कटिंग वगैरह करनी है तो कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे कटिंग मुझे अवेलेबल मिली है वो मैंने यहाँ पे करनी है। तो मैं एक वॉल बना देती हूँ जो कि बाहर थोड़ा एक्सट्रूडेड है, तो वो मैं बना देती हूँ एक बारी। Go to level number 1, not level number 1, level number 2, और I just go to the wall
और go to the basic 9 inches wall, add it and duplicate it, and I just want to go there and 9 इंच वॉल से ही मैं यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर लूँगी। इनफैक्ट मैं इसको 10 इंच कर लेती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा मैं थिकनेस दे रही हूँ इसको। और मैंने यहाँ से बनाना इसको शुरू किया, नॉट विद द सेंटर लाइन, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बनाना शुरू किया है, तो मैं इसको 3D में देखती हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ से मेरी शुरू हुई और ये अप टू मैं इसको थोड़ा हाइट तक लेके जा रही हूँ। हाइट रहेगी मेरी करीब करीब 11 फीट, ठीक है। 11 फीट के लगभग मैंने इसकी हाइट ली है। नाउ अब मैं इसके अंदर जो है वो कटिंग कर देती हूँ। तो इसमें जो वॉल है लाइक यहाँ पे तो रैंप आ गया आपका, ठीक है। ये थ्रू आउट नीचे तक है, तो वो मैं यहाँ पे वर्क कर दूँ प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो हम लोग कर लेते हैं इसमें वर्क। सबसे पहले तो मैं रैंप जो है वो लगा देती हूँ लेवल 1 से लेके लेवल 2 तक। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट दिस एंड दिस वन ऑल्सो। एंड अब इसका डिज़ाइन हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब इसका अगर डिज़ाइन आपको बनाना है तो मैं इसकी एडिट प्रोफाइल कर देती हूँ, और इसका जो ये पोर्शन है इसके यहाँ से प्रॉपर मैं 2 फीट 6 इंच के आसपास, या ज़्यादा तो नहीं, बहुत मतलब जितना रिक्वायर्ड है उस बेसिस पे थोड़ा नीचे तक मैं ये डिज़ाइन ले आती हूँ। ये डिज़ाइन लेके आने के लिए मुझे यहाँ पे इसको यहाँ तक 1 फीट 9 इंच, 1 फीट 9 इंच, ठीक है। इतना मैं लेके आई हूँ इसको। एंड देन उसके बाद मैंने इसको भी यहाँ पे एक्सीड करवा के और फिर उसके बाद इन दोनों को मीट करवा दिया, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करवाया है मैंने। स्प्लिट करवाने के बाद मैंने इसको ट्रिम का यूज़ करके और मैंने इसको यहाँ से ट्रिम किया। ये वाला को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और भी अगर कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन है तो वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। बनाने के बाद इसको चेक कर दें, पहले इनको प्रॉपरली मीट करवा दें। जैसे ये मीट नहीं हुई है तो इनको आप मीट करवा दें। ठीक है, तो इतना पोर्शन मेरा बन गया है। अब ये पोर्शन बन गया है तो इसके अंदर मुझे ओपनिंग भी करनी है। ओपनिंग करनी है तो वो कुछ इस तरीके से करनी है मुझे, ठीक है। तो जो मेरा यहाँ पे रैंप है उसकी विड्थ के बराबर बराबर की मुझे ओपनिंग करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अपनी वॉल को, एडिट प्रोफाइल एंड इसकी स्ट्रेटनेस में trim, then split it. Now again trim it, delete these, check। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये वाला पोर्शन मेरा बन गया। अब इसके अंदर मुझे और भी कटिंग करनी थी, वो थी मेन गेट की। तो वो मेन गेट की और कटिंग कर देते हैं हम लोग।
ये लीजिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया है, इसको ट्रिम करवा दिया है, इनको सेलेक्ट करके हल्का सा मैंने मूव किया है। सॉरी, कुछ ज्यादा ही मूव हो गया। ये लीजिए, ठीक है। और इसको स्प्लिट करवा के मैंने यहाँ पे इसको ट्रिम करवाया। देखिए, सारे मॉडलिंग टूल्स का ही यूज है यहाँ, ठीक है। तो मॉडलिंग टूल्स अगर आपको इन डेप्थ में क्लियर हैं तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज मैंने यहाँ पे करवा दी है आपको। ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कटिंग हमारी हो चुकी है, तो इसको भी जरा सा मैं वो कर देती हूँ, वाइडर एंड वाइडर। ओके, ये देखिए। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे दीवार के ऊपर एक और डिजाइन बनाना है जिसके अंदर इस तरीके से ये जालियां कट है और यहाँ पे ग्रूव्स कट है। तो मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वॉल ही बनाने वाली हूँ। वॉल का यूज करते हुए मैंने वॉल 9 इंच की नहीं तो मैं 4.5 इंच की वॉल ले लेती हूँ। हाइट मेरे को क्या रखनी है, इसकी हाइट मेरे को टोटल यहाँ तक लेके जानी है। और इसके अलावा यहाँ पे जो हाइट है इसकी और जो कंट्रोल के साथ हाइट है इस वाली की 12 फुट की है, 10 फुट की मैं अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसकी हाइट की बात करती हूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। एडिट प्रोफाइल कर देती हूँ तो आई थिंक मुझे 7 फीट से यहाँ से शुरू करते हुए और यहाँ तक मुझे बनाना पड़ेगा इस तरीके से। इसको ट्रिम करा देते हैं और इसको भी ट्रिम ही करा देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगेन ट्रिम इट। ओके, इतना काम करने के बाद इसके अंदर ग्रूव्स कटिंग है। आप देख पा रहे हैं इधर इसमें ग्रूव्स कटा है, तो वो ग्रूव आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे गो टू वॉल आर्किटेक्चर, स्वीप, restart it, copy, move, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मूव करवा देंगे। कॉपी, go to reveal, select it, copy, कॉपी करा लेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो जाएगा। कॉपी नहीं करवाया तो अनइक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। अब इसके अंदर कटिंग करनी थी तो वो भी कर देते हैं। हम लोगों को क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है पीछे वाली वॉल को टैब के साथ में एंड देन एडिट,
अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, 2 कटिंग्स करनी है। 2 कटिंग्स करनी है तो वो कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे हिडन लाइन के थ्रू मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ दिस वन, ओके। और सेम ही मैं इधर करना चाहती हूँ, ठीक है। जरा सा मूव कर देती हूँ मैं इसको ऐसे, ठीक है। तो ये अप्लाई हो गया। ये अप्लाई होने के बाद में आपको यहाँ पे फ्रंट में ही जाके इसके ऊपर यहाँ पे कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स का यूज करना है, जेनेरिक मॉडल्स का, और यहाँ पे एक्सट्रूजन से कर देंगे। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसके बीच में जो हमारे यहाँ पे इस तरीके की जो जाली रह गई है वो बना देते हैं और इसके ऊपर ग्रिल बना देते हैं, ठीक है। तो वो कर देते हैं। उससे पहले मैं इसकी हाइट ज़रा यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ, जो कि मेरी इसकी है, ठीक है। अब इसके बीच में जो है वो आपकी यहाँ पे रेलिंग अप्लाई हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे अगर वो जाली टाइप स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग फ्रंट कर लेते हैं। फ्रंट करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको थोड़ा हिडन लाइन कर देती हूँ। हिडन लाइन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं पिक कर लेती हूँ जेनरिक मॉडल। जेनरिक मॉडल के अंदर नाउ जेनरिक मॉडल, ओके एंड देन पिक द एक्सट्रूजन में सेट में पिक अ प्लेन and then pick this plane and make the extrusion now। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के थ्रू बना देती हूँ इसको, है ना। ये देखिए रेक्टेंगल के थ्रू बनाया सेलेक्ट करके, और मैं इस लाइन की जो थिकनेस है वो सेट कर देती हूँ। थिकनेस जो है वो मैं यहाँ पे 2.5 इंचेस की कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके एंड देन कॉपी करवाती हूँ। कॉपी करवाया मैंने यहाँ से यहाँ 5 के ऊपर, ठीक है। अगेन कॉपी इट एंड देन मल्टीपल के ऊपर यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन क्लिक कर रही हूँ, क्लिक एंड देन क्लिक, एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे कॉपी करवा देती हूँ। अगर एक साथ और इकट्ठा करना है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कॉपी करा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, देन अगेन क्लिक किया एंड देन नेक्स्ट। इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही जल्दी कॉपी करा सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मुझे जो इतनी सारी कॉपी नहीं करनी है वैसे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 और मुझे यहाँ पे स्ट्रिप्स जो है वो कॉपी करवानी है। तो मैं यहाँ से पिक करती हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। आई थिंक मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ देन चेक इट। चेक करने के बाद में आपको इसको क्या करना है, अंदर की तरफ ड्रैग करना है। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, इसको अंदर की तरफ आपको ड्रैग करना है, तो हम कर देते हैं। I just want to make it wireframe, यहाँ पे क्लिक किया। हम देखते हैं कि प्रॉपर आपका इसके अंदर मैनेज हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड देन चेक इट, चेक एंड देन मेक इट रियलिस्टिक। तो ये देखिए क्लियर है। अब ये हो गया है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसमें भी, ये तो आपकी जालियाँ लगेगी, अब यहाँ पे हम लोग रेलिंग लगा देते हैं। रेलिंग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ये जो आपका ग्राउंड लेवल है, फ्रॉम वेयर दिस वन इज योर ग्राउंड लेवल, लेवल नंबर 3 के ऊपर जाने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रेलिंग लगानी है। तो हम लोग यहाँ पे रेलिंग जो है वो एक्टिवेट कर लेते हैं। क्लिक, यहाँ पे जो हाइट है वो 2 फीट रहेगी और रेक्टेंगुलर नहीं रहेगी, या फिर इसको नन भी कर सकते हैं।
बंद कर दिया। रेल स्ट्रक्चर, ओके, इनको डिलीट कीजिए। हो गया। नाउ एक मेरे को चेंज पे चाहिए, एक मेरे को एक ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 2 फीट कर देती हूँ एग्जैक्ट, और सर्कुलर की जगह रेक्टेंगुलर हैंड्रेल। बना दीजिए। चेक 3D। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने रेलिंग अप्लाई कर दिया। अब रेलिंग अप्लाई हो गई है, सब कुछ अप्लाई हो गया है, बचता है हमारा गेट एंड आसपास का एरिया। उससे पहले हम लोग कलर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे कलर करना है तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब मेरे को जैसे कलर करना है इसके अंदर, जैसे कि मेरा इमेज के अंदर गिवन है, तो मुझे वाइट कलर करना है और मुझे यहाँ पे वुडन टेक्सचर ये कलर करना है। तो सबसे पहले तो मैं जैसे इसके अंदर जाती हूँ, मैं अगर इसके अंदर कलर करवाना चाहती हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर कैटेगरी आएगा, बाई कैटेगरी करके, और यहाँ पे वुडन जो है वो कलर हम यहाँ पे डाल देते हैं। लाइक ये वुडन, वुड करके मैं सर्च करती हूँ। ठीक है, आप अपना जो टेक्सचर है वो बना भी सकते हैं, और अगर आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट अगर आपको अलग से ही चाहिए तो आप यहाँ पे अपना जो भी मटेरियल आपको इन डेप्थ जैसे बनाने के लिए सीखना है वो सब कुछ, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बट ये है कि आपको इन डेप्थ अगर सीखना है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पिक किया एंड देन ओके, आई जस्ट क्लिक इट हियर। ठीक है, अब यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। इसी तरीके से फिर हम इन पे भी अप्लाई कर देते हैं। अब इन पे कौन सा कलर है, इन पे आपका व्हाइट, तो व्हाइट अप्लाई कर देते हैं। सेलेक्ट किया, बाई कैटेगरी किया, बाई कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद देखिए जेनरिक मॉडल का जो भी आपका यहाँ पे कलर है या टेक्सचर है वो आपका जेनरिक मॉडल के अंदर आने पे ही लगता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बाहर से पेंट वगैरह कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो हम वही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे पेंट, और आप यहाँ पे मटेरियल के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने जो भी टेक्सचर्स होते हैं वो। ठीक है, अब ये सारा कुछ, जैसे ये एक्सट्रूजन हो गया, ये एक्सट्रूजन में क्या है, ये हमारा वाइट ही आई थिंक, हाँ जी ये वाइट है, तो हम वाइट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे वाइट अप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड देन चेक। अब ये हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब इसी तरीके से अगर आपको पेंट करना है तो आप यहाँ पे पेंट भी कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे पेंट करना है, तो पेंट जैसे मुझे कूल वाइट करना है तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ डायरेक्ट, बहुत ही फास्ट तरीके से। टैब के साथ में क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपना पेंट कर दीजिए। सिर्फ आपको देखना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। Just go there.
टैब पे क्लिक कर करके आप यहाँ पे अपना प्रोवाइड करवा सकते हैं मटेरियल। ये देखिए, ठीक है। अभी मुझे और कौन कौन से मटेरियल अप्लाई करवाने हैं, मुझे यहाँ पे करवाने हैं ये वुडन इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे जेनरिक में जाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए जेनरिक में ही जाती हूँ एंड देन इसको सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं सेम जो वुडन मैंने पीछे अप्लाई किया था बिल्कुल वही वुडन यहाँ पे भी अप्लाई कर देती हूँ। ये हमारा डार्क वुड था, ये देखिए, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो वाइट, आई थिंक जी, यहाँ पे वाइट है तो यहाँ पे वाइट अप्लाई कर देते हैं। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट जो कलर है वो अप्लाई करवाना है यहाँ पे। जैसे इसके अंदर यहाँ पे मुझे करवाना हो गया ये ग्रे जाली वाला, तो वो जाली वाला भी हम लोग अप्लाई करवा देते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे, उससे पहले मैं यहाँ पे फर्दर जितने भी हमारे जैसे ये स्ट्रिप्स हो गई इनके ऊपर अप्लाई करवाना है तो हम वो अप्लाई करवा देते हैं। पहले तो आप जेनरिक मॉडल से बाहर निकलिए, सेलेक्ट कीजिए, वापस जेनरिक मॉडल में जाइए, सेलेक्ट कीजिए इन सबको कंट्रोल के साथ एंड देन उसके बाद मटेरियल अप्लाई कर दीजिए। वुडन सर्च कीजिए, यहाँ पे वुड सर्च करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है डिफरेंट टाइप्स के वुड्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइट वुड जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपने मटेरियल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे के सारे मटेरियल्स जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं इसके ऊपर फिनिश, सेलेक्ट, एडिट, सेलेक्ट, क्लिक, ठीक है। अभी हम लोग इसमें भी पेंट कर लेते हैं। एक ये है हमारी, इसमें किस तरीके का पेंट है हमारा, ब्राउन एंड वाइट, तो हम वो कर लेते हैं पेंट। तो उसमें भी बहुत आसानी से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मुझे कूल वाइट जो करना है, टैब के साथ क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अप्लाई, बड़ा ही आसान है। कंट्रोल Z, अगेन पेंट। तो ये देखिए इस तरीके से हम कंप्लीट जो टेक्सचर है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर जो
प्लांट्स हैं, जैसे इसके बैकग्राउंड के अंदर जितना भी जो कुछ भी प्लांट्स वगैरह वो एनवायरनमेंट जो है वो रेडी करना है, तो हम वो प्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनस्केप। एनस्केप के कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे रेविट के कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं, तो वो सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपको एनस्केप के अंदर कंप्लीट ट्यूटोरियल्स और कंप्लीट आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना है, तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विद अ प्रोफेशनल तरीके से आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो चलिए मैं इसके कंपोनेंट्स जो है वो प्लेस कर देती हूँ। तो मैं एनस्केप में चलती हूँ। यहाँ पे एनस्केप के अंदर मैं यहाँ पे जो व्यू है वो चूज कर लेती हूँ, मुझे किस व्यू के अंदर जो है वो रेंडरिंग करवानी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 3D व्यू 12 का चूज किया यहाँ पे, एंड देन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। थोड़ा टाइम लेगा ये स्टार्ट होने में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेंडरिंग जो है अपना बता सकते हैं। यहाँ पे व्यूज मैंने सेट करके और मैं यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके का विजुअल व्यू जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे जैसे आपको रेंडरिंग अगर करनी है तो आप यहाँ पे रेंडरिंग जो है वो कर सकते हैं। रेंडर द इमेज, आप रेंडर करके इमेज जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इसको ओके करूंगी, देन इसके बाद में आपको रेंडर होके इमेज मिल जाएगी। राइट, देखिए हमारा रेंडरिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम वेट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से रेंडर जो है वो की आई है हमारे पास में। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का रेंडर व्यू आपको मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने मॉडलिंग की, कैसे मटेरियल लगाया और किस तरीके से रेंडरिंग की है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मैं इस